इसका नाम हरीश राणा है। जब ये 23 साल का था तो ये अपने पीजी के चौथे फ्लोर से गिर गया। इसकी ब्रेन में बड़ी सारी सी इंजरी हो गई और तब से ये 10 सालों से वेजिटेटिव स्टेट में है। मतलब कि ट्यूब से ही सांस लेता है और ट्यूब से ही खाना खाता है। इसकी ये हालत हो गई। इस अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी ने इसको जिंदा तो रखा हुआ है पर वेजिटेटिव स्टेट में। क्या इसको मरने देने का अलाउड कर देना चाहिए? इसको कहते हैं यूथनेशिया। यूथनेशिया का मतलब अगर कोई आदमी ऐसी सफरिंग में, ऐसे परमानेंट पेन में है, तो क्या समाज को अलाउ कर देना चाहिए उसको मरने देने का? दो तरीके से मारा जा सकता है। एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, जैसे कि उस आदमी को इंजेक्शन दे दिया या उस आदमी को कुछ जहर का इंजेक्शन देके मार दिया गया, क्योंकि वो इतने पेन में था, जैसा कि बूढ़े कुत्ते या बूढ़े घोड़ों के साथ किया जाता है। एक होता है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि इसको लाइफ सपोर्ट, आईसीयू में ही जिंदा रखा जा सकता है, बस उस लाइफ सपोर्ट को हटा लो तो वो स्वयं जीवन समाप्त करके चला जाएगा। इसको कहते हैं राइट टू डाई विद डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसीजन दिया और हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया के लिए अलाउ कर दिया। 13 साल से ये एक कोमा में था, वेजिटेटिव स्टेट में, ना मूव कर सकता था ना कुछ और कर सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, यानी कि वो जो ट्यूब से जो खाना खिलाते थे, उसको विड्रॉ करने के लिए अलाउ कर दिया इसके पेरेंट्स के एक पिटीशन पर। ये पहला ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया है। ऑर्डर को पास करने से पहले जो हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड था उसने कहा कि पिछले 13 सालों में इसकी जीरो न्यूरोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुई है, यानी कि ये इसी प्रकार से जिंदा रह सकता है अगले 5, 6, 10, 15 सालों तक, परंतु इसे कभी अब सही नहीं होगा। 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी रिक्वेस्ट को डिनाई किया था। ये कह के कि पैसिव यूथनेशिया सिर्फ और सिर्फ एक्टिवली टर्मिनली इल लोगों के लिए अप्लाई होती है, इसीलिए रिलीफ डिनाई करते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट है वो उस थ्रेशोल्ड को मीट करती है कि कोई रिकवरी होने का चांस नहीं है, हेंस द रिलीफ इज ग्रांटेड। इसको समराइज कर सकते हैं that when medicine can no longer heal, the law must allow love to go। दो पैसिव यूथनेशिया के लिए इंडिया में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब कि इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। इन माई पर्सनल ओपिनियन दिस इज अ गुड जजमेंट। द रीजन इज दैट कि समय में कभी कभी हम इतने अनबियरेबल पेन और अनबियरेबल सफरिंग में हो सकते हैं कि समटाइम्स प्रोबेबली लेटिंग गो इज द बेस्ट आइडिया, इज द बेस्ट केयर। लाइफ से ज्यादा सेक्रेड और लाइफ से ज्यादा प्रीशियस कुछ भी नहीं है, नॉन डिनाइबल एंड एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। बट अब आई होप सुप्रीम कोर्ट ये हमारे जैसे लोगों के लिए भी अलाउ करे। भाई हमें भी चाहिए पैसिव यूथनेशिया। दो वी आर फिजिकली फिट बट वी आर जस्ट नॉट मेड फॉर दिस वर्ल्ड मैन। वी आर नॉट, वी डोंट लाइक इट, वी आर इन अनबियरेबल पेन एंड सफरिंग, इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट विजिबल। So I hope law can make an exception for me. Only one exception, please. Out of 1.5 billion people, please, judges. You don't like me anyways, please.